हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो फाइनल एग्जाम का पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें बोला गया है कि हमें जो है z-4 इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करके यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे। 2z-3 इज इक्वल टू z+2 दे रखा है। तो जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो 2z, ये प्लस का z है तो इधर आकर माइनस का z हो जाएगा, और यहाँ +2 है, ये -3 इधर आकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2z माइनस z आ गया इज इक्वल टू 5। तो z की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। हमें वैल्यू निकालनी है z-4 की। तो 5-4 इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 36 डिग्री, 64 डिग्री, 150 डिग्री और x दे रखा है। तो इन सब का सम हमारा 360 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है 36 प्लस 64 प्लस 150 प्लस x, इन चारों का सम 360 डिग्री के इक्वल है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 64 प्लस 36, ये 100 ये हो गया, और 150 ये हो गया। तो 250 प्लस x इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू आ गया हमारे पास 360 माइनस 250। x आ गया हमारा 110। तो 110 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम 5 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस 6 की पावर 0 ये भी 1 हो गया। ठीक है, फिर इंटू 7 की पावर 0 ये भी 1 हो गया। 1 प्लस 1 हमारा 2, इंटू 1 करेंगे 2 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अपने पास है अ स्क्वायर नंबर एंड इन द डिजिट 4 द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अगर कोई भी स्क्वायर नंबर है उसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, तो हमें बताना है उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर यूनिट डिजिट 4 है मतलब इससे पहले कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, इनका अगर हम स्क्वायर रूट करें तो ये जो यूनिट डिजिट आएगा स्क्वायर रूट के बाद उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि 1 का जो स्क्वायर है वो 1 होता है, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25 होता है, 6 का जो है 36, 7 का 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो देखिए यूनिट जो है, अगर हम करें जैसे 4 था, 4 का स्क्वायर रूट करें तो यूनिट डिजिट जो आएगा 2 आ सकता है और 8 आ सकता है। 2 और 8 इसकी पॉसिबिलिटी है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज दिस। ठीक है, तो मून और अर्थ का जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है वो हमें ये दे रखा है। तो हमें बताना द डिस्टेंस इन स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 के बाद कितनी कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इसको हम लिखते हैं 3.8447 इंटू 10 की पावर, जितनी डिजिट है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है हमारा ये वाला। ठीक है, बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास, इसमें बोला सीमा वीव्स 25 बास्केट्स इन 35 डेज। द नंबर ऑफ डेज शी विल टेक टू वीव 100 बास्केट। ठीक है, 25 बास्केट जो है वो 35 दिन में बनाते हैं, तो 100 बास्केट बनाने में से कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बास्केट्स ये 25 है, तो 35 डेज लगते हैं। तो बोला 100 बास्केट जो होंगी तो कितने डेज लगेंगे। ठीक है, तो 25 बाय 35 इंटू 100 बाय
y2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y2 जो आएगा हमारा 100 इंटू 35/25 कैंसिल करा 4 तो ये हो जाएगा हमारा 140 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ अ क्यूब्स ईच ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर that can be fitted into a cuboid of volume 216 मीटर स्क्वायर इज। तो यहाँ पर एक क्यूब जो है उसकी जो साइड दे रखी है वो दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर और एक क्यूबॉइड जो है बड़ा क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है, इसका वॉल्यूम है 216 मीटर क्यूब। इसके अंदर हम कितनी जो है वो क्यूब्स फिट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूनिट जो है मीटर क्यूब में दे रखा है और क्यूब का जो छोटी क्यूब है उसका जो साइड है सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसका अगर हम वॉल्यूम निकालें क्यूब का वॉल्यूम कितना है 6 इंटू 6 ये होगा और क्यूबॉइड का हमें वॉल्यूम दे ही रखा है तो हम क्या करेंगे या तो इसको मीटर में चेंज करेंगे या इसको सेंटीमीटर में। तो मीटर क्यूब को इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 टाइम 100 से। ठीक है, 3 टाइम 100 से मल्टीप्लाई करें 216 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 पॉइंट में आएगा एक क्यूब का वॉल्यूम 6 इंटू 6 तो इसको करेंगे तो 6 से इसको कैंसिल करा 6 3 जा 18 और 6 फिर 6 से करा ये 6 आ गया फिर 6 से करा कैंसिल तो हमारे पास 100 100 100 बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 100 को 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर तो ये 10 की पावर 6 में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द साइड व्यू ऑफ द अबव अरेंजमेंट। ठीक है, तो साइड व्यू इसमें कौन सा दिखेगा। तो देखिए टॉप व्यू हमारा ऊपर से है, फ्रंट व्यू ये है और साइड व्यू ये है। तो अगर हम साइड व्यू देखें तो हमारे पास 1 2 3 ये फेस देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर हमें जो भी पॉलीगन दे रखा है इसके एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें बोला एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स भी हमारा बाहर वाला एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो हमेशा 360 होता है। ये हमारे पास 90 हो गया, ये 60 है, ये x है, ये 40 है, ये 1 है। अब देखिए अंदर वाला हमें दे रखा है 89 तो हम बाहर वाला निकाल सकते हैं 180 माइनस 89 करेंगे तो 70 ये हमारा 91 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये वाला 91 है तो हमें सारे एंगल गिवन है बस x की वैल्यू निकालनी है। सबका सम जो है 360 होता है तो 90 प्लस 60 प्लस x प्लस 40 प्लस 91 इज इक्वल टू 360। तो इन सबको हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 60 और 100 190 और 91 प्लस किया तो 182 तो 360 माइनस 281 तो ये हो जाएगा हमारा 9 15 में से 8 गए 7 और ये 0 79 तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 79 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट में हमें बोला गया है कि क्यूब रूट ऑफ 4096 इज 16। तो हमें बोला है कि क्यूब रूट अगर हम निकालें 4096 का तो आ रहा 16 होता है। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू बतानी है इसकी वैल्यू बतानी है तो अंडर रूट क्यूब रूट 4.096 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4096। ठीक है, अब देखिए 4096 का तो हमें पता है कि कितना होता है 16 होता है लेकिन डेसिमल देखिए अब यहाँ पर कितना है 1 2 3 डिजिट के बाद है तो यहाँ पर जो है एक डिजिट का डेसिमल लग जाएगा प्लस यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है तो ये तो हमारा 16 ही रहेगा तो ये हो जाएगा 17.6 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हमें फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं तो एक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें दे रखा है 49 पी स्क्वायर माइनस 36 तो इसको लिख सकते हैं हम 49 हमारा 7 का स्क्वायर होता है तो 7 पी होल स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर तो अब इसको लिखेंगे तो 7p माइनस 6 और 7p प्लस 6
ऑप्शन जो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा x एंड y वेरीज इनवर्सली देन द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो a की वैल्यू बतानी है, ये इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा ये। तो हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन होता है x1 y1 x2 y2। ये हमारा x1 हो गया, y1 x2 हो गया, y2 हो गया। तो 90 इंटू 100 45 इंटू ए। तो इसको सॉल्व करेंगे 45 से तो 2, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20 हो जाएगी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।